सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज के दिन ही हम सब इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आखिर क्या है इसकी हिस्ट्री और जानेंगे कि आखिर 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि दरअसल यह स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे एक मजदूर आंदोलन से उपजा था। इसकी शुरुआत साल 1908 में हुआ था, जब 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकालकर नौकरी के कम घंटों की मांग की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए और मतदान करने का अधिकार भी दिया जाए। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला इंटरनेशनल वुमेन्स डे घोषित किया था। आखिर इंटरनेशनल बनाने का आइडिया आया कहां से? तो ये आइडिया एक महिला का ही था। क्वारा जेटकिन ने 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का सुझाव दिया था। उस वक्त कॉन्फ्रेंस में 17 देशों की 100 महिलाएं मौजूद थी। उस सभी ने इस सुझाव का समर्थन किया था। सबसे पहले साल 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन तकनीकी तौर पर इस साल हम 109 इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता उस वक्त दी गई थी जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर एक थीम के साथ मनाना शुरू किया था। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की पहली थीम थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। लेकिन 8 मार्च को ही ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट ही क्यों किया जाता है? ये सवाल तो आपके जहन में भी उठता होगा कि आखिर 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल क्वारा जेटकिन ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने की कोई तारीख पक्की नहीं की थी, लेकिन 1917 में युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी खाना और शांति की मांग की थी। महिलाओं की हड़ताल ने वहां के सम्राट निकोलस को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और इंटरिम गवर्नमेंट ने महिलाओं को मतदान का अधिकार भी दे दिया था। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर का यूज किया जाता था। जिस दिन महिलाओं ने ये हड़ताल शुरू की थी वो तारीख 23 फरवरी था। ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह दिन 8 मार्च था और उसी के बाद से इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को